वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ बहुत खुश और बहुत ही एक्साइटेड। ऑफ कोर्स जी हाँ, आज हमारी है सेलिब्रेशन, वो तो आपने हाइलाइट्स में समझ ही लिया होगा। तो गाइस आज का व्लॉग है सबसे हटके और ज़रा डिफरेंट टाइप का। ना तो होगी आज कुकिंग, ना होगी क्लीनिंग, आज होगी सिर्फ और सिर्फ मस्ती, और वो भी बर्ज़ा के साथ। और खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और इन्जॉय करेंगे। जी हाँ, क्योंकि हम हैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश। आप ज़रा देखो तो सही, इतनी छोटी बच्ची ने इतनी छोटी छोटी आंखों पर कितना बड़ा चश्मा पहना है और ख़ुद को समझ रही है आज बहुत बड़ी टीचर। जी हाँ, उसको असल में कुछ आ रहा है नज़र जो आपको नज़र नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? बर्ज़ा को आ रही है नज़र मोबाइल, जिसमें वो खुद को देख रही है और एंजॉय कर रही है। मतलब कि वो खुद को देखकर हंस रही है, खुश हो रही है और डांस कर रही है। इट मीन्स कि हमारी पार्टी हो रही है। तो सबसे पहले तो सबका उनका शुक्रिया जिन्होंने हमें ये मौका दिया है पार्टी करने का। जी हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और एक दूसरे को रेकमेंड किया है सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे यहाँ सेलिब्रेशन हो और मेहंदी ना हो, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। और हम रहे अनाड़ी जी, हमें मेहंदी लगानी नहीं आती है। अब बर्ज़ा को फिर मैं क्या बनाती, तो फिर मैंने उसको क्यूट क्यूट सी बिल्लियाँ बना दी जो कि मुझे बनानी आती हैं। ऑब्वियसली एक टीचर को ड्राइंग तो थोड़ी बहुत ज़रूर आती है। तो जी उसको खुश करने के लिए मैंने उसके दोनों हाथों पर एक खुरांट किस्म की दो बिल्लियाँ बना दी। मुझे यकीन था कि कोई और खुश हो ना हो, बर्ज़ा ज़रूर खुश होगी, लेकिन वो तो उन केट्स को देखकर एकदम सकते में आ गई और मैं हो गई थी परेशान कि कहीं मेरा बेबी बहुत दुखी ना हो जाए। फिर मैंने जल्दी से उसको कहा कि इसको सुखाओ, फूंके दो ताकि उसका ख्याल थोड़ा बदल जाए। और फाइनली इसका ख्याल बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उसके सामने आ गया था ये इंसान। और जी हाँ, मेरा मूड हो गया था बिल्कुल ऑफ, क्योंकि ये हमेशा ही ऐसी शक्लें बनाता है। लेकिन आज क्योंकि हमें बहुत खुशी है, इस वजह से हम आज अपना मूड ऑफ नहीं करेंगे, तो जस्ट इग्नोर। जनाब काफ़ी अरसे के बाद आज मेरा मूड हो रहा था कि मैं पकोड़े बनाऊं, तो जी आज ये मैंने बड़े बड़े से मिर्चों वाले पकोड़े बनाए हैं, अंडे के पकोड़े बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि नज़र भी आ रहे हैं थोड़े बहुत। और जी उसके बाद मैंने आलू के पकोड़े बनाए हैं और उसके बाद जी मैंने सिंपल प्याज वाले पकोड़े बनाए हैं। तो तकरीबन मेरा ख्याल से रमज़ान के बाद तो फिर मैंने बनाए भी नहीं थे, तो फिर मैंने आज सोचा कि बना लूँ, बड़ा मूड हो रहा था, तो बस ये बन रहे हैं। तो चले जल्दी से लंच करते हैं, फिर हमें चलना है। कहाँ चलना है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये क्या है जी, जी हाँ, ये आप सोचेंगे क्या चीज़ है, ये मुझे बहुत पसंद है। आई होप कि आपको भी पसंद होगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये क्या है। मैं नहीं बताने वाली आपको, बस मैं जस्ट इसको डेकोरेट कर रही हूँ और मैं इसको मज़े ले लेकर खाऊँगी पकौड़ों के साथ। उसके बाद फिर जी हम हो जाएंगे रेडी और हमें जाना है कहाँ, वो चलकर आप देखेंगे। पहले हम एक जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे। ड्रेसेस तो मैंने पहले ही प्रेस कर दिए थे, बस अब हम जस्ट हो जाएंगे रेडी। और सबसे पहले मैं रेडी हो गई और उसके बाद मैंने बर्ज़ा को किया रेडी और ये हम जाने लगे हैं अब। फाइनली बर्ज़ा पहुंच गई है बेकरी पर। और जी आ जाइए देखते हैं कि कौन कौन से फ्रेश केक रखे हुए हैं, क्योंकि हमें लेना है बिल्कुल फ्रेश। और गर्मियां हैं, यहाँ पर ज़्यादा रखे हुए केक अच्छे नहीं होते, तो चलकर चूज़ करते हैं। तो जी हमें सबसे ज़्यादा जो है आइस केक पसंद आया पाइनएप्पल का, तो हमने उस पर कुछ राइट करवाया है। और ये जी हाँ, हम अब लेकर सीधा जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर। जी हाँ, वहाँ पर आज हमारी दोनों सिस्टर मौजूद हैं, तो मैं और बर्ज़ा और शेरा हम तीनों ऑटो पर आ गए हैं अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि आज हमें करना है सेलिब्रेट। मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने कैंडल्स को लगा दिया था उल्टा। फाइनली हमारे 1000 से ज़्यादा हो गए हैं सब्सक्राइबर और उसकी खुशी में हम कर रहे हैं सेलिब्रेट, क्योंकि यूट्यूब की हमारी एक शर्त पूरी हो गई है। जी हाँ, उसके बाद हमें सिर्फ करना है अभी वॉच टाइम कंप्लीट, उसके बाद हो जाएगा हमारा चैनल मोनेटाइज।
आपकी कीमती टाइम और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। और आपकी वजह से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि आप सब की मोहब्बतें ऐसे ही हमें मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आपके लिए बनाते रहेंगे। तो जी इसके बाद ये हमारी सिस्टर ने, बहुत ही प्यारी सिस्टर ने बहुत ही मज़े की मैक्रोनीज़ बनाई थी। तो जी हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक्स गॉड कि बरज़ा ने फ़र्स्ट टाइम बहुत इंजॉय किया और केक की तरह बैठ कर के केक को ही ताड़ रही है। और आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ अपने पबजी बॉय से। जी हाँ, ये मेरा भांजा है और इसने मुझे सख्ती से मना किया है कि मेरा फेस रिवील नहीं होना चाहिए, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका फेस रिवील ना हो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एतराज़ है। और ऑब्वियसली अब जो कोई मना करेगा, जैसे मेरी सिस्टर्स ने मना किया तो मैं उनका फेस रिवील नहीं कर रही, तो अब मैं भांजे का भी बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि उसका फेस रिवील नहीं हो। देखिए एक झलक भी आपको नहीं दिखेगी। आई होप कि वो भी बहुत खुश होगा कि वो बिल्कुल नज़र नहीं आया। उसके बाद जी सब ने मिल बैठकर हमने डिनर किया। मेरी सिस्टर ने बड़ी ही मज़े की चीज़ें बनाई थी, टिक्के बनाए थे, दाल बनाई थी और कोफ्ते बनाए थे, बहुत ही टेस्टी थे। तो हमने बड़ा ही डट के खाना खाया और बरज़ा तो मैंगोज़ पर ही टूट पड़ी थी। तो जी हमने एंजॉय किया और इसी तरह से आपकी मोहब्बतें मिली। और ये देखिए ये अभी भी अपना फेस छुपा रहा है। व्लॉग देखने के बाद उसको पता चलेगा। बस जी उसके बाद बरज़ा बहुत थक गई तो हम वापस आ गए। उसको रास्ते में ही नींद आ गई थी, लेकिन वापस आकर हमें बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि जी हमारी हो गई थी एसी ख़राब और मेरे हस्बैंड ने वो उतरवा कर भेज दी थी। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से स्ट्रॉन्ग। बस जी बरज़ा को भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और आज रात हम गुजारेंगे एसी के बगैर। हर दुख के बाद सुख है और सुख के बाद दुख है, तो आज की रात हम गुजारेंगे इस गर्मी में। तो कोई बात नहीं, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।